सो स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पाइथन। ओके, सो फर्स्ट थिंग जान लेते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते क्या है। ओके, इन ऑर्डर टू राइट एनी पाइथन प्रोग्राम वी मस्ट बी अवेयर ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, अवेलेबल कीवर्ड्स एंड डेटा टाइप, ऑल्सो हैव सम नॉलेज ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट, आइडेंटिफायर्स एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, आपको अगर कोई पाइथन का प्रोग्राम लिखना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कौन कौन से कीवर्ड यूज़ होते हैं, उसके डेटा टाइप्स क्या है, इसका आपको क्यों, और उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, कांस्टेंट कौन से है, आइडेंटिफायर कौन से है, इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो कांस्टेंट होते हैं, कीवर्ड होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं, इसी को हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, Python uses the character set as the building block to form basic program element such as variables, keyword and constants etc. कि पाइथन क्या करता है, डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर सेट्स यूज करता है ताकि उसको उसके खुद के क्या है, कीवर्ड से, आइडेंटिफायर से, इन सबको मिलाकर वो क्या करता है, एक प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए यूज़ करता है। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कीवर्ड। ओके, कीवर्ड्स मतलब क्या होता है, ये जो होते हैं वो रिजर्व्ड वर्ड होते हैं। ओके, सो वी कैन नॉट यूज़ अ कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम और एनी अदर। कीवर्ड क्या होता है, वो रिजर्व्ड वर्ड होता है। ओके, सो उसको हम एक किसी वेरिएबल का नाम देने के लिए, किसी फंक्शन का नाम देने के लिए और कुछ भी करने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, रिजर्व्ड वर्ड है। ओके, दे आर यूज टू डिफाइन द सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पाइथन लैंग्वेज। इससे क्या होता है कि हम एक जो कीवर्ड होता है वो क्या करता है, उसका सिंटैक्स होता है, वो कैसे हमारे पाइथन लैंग्वेज को अपने तरफ से अलग अलग तरीके से क्या करता है, डिफाइन करता है। ओके, इन पाइथन कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव। ओके, केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, जैसे सिस्टम में बिल्ट इन टाइप में लिखे हुए होते हैं कीवर्ड, वैसे ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ ये कीवर्ड है। ओके, इफ़ का स्टार्टिंग हमेशा, ये जो इफ़ हम लिखते हैं वो हमेशा लोअर केस में होना चाहिए। अगर आपने अपर केस में लिख दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो टाइप मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल, अगर आप सब कुछ कैपिटल लेटर में लिख रहे हो और सब कुछ लोअर लेटर में लिख रहे हो तो केस सेंसिटिव होने की वजह से पाइथन उसको एज अ टू डिफरेंट थिंग्स कंसीडर कर लेगा। ओके, सो हमें याद रखना चाहिए कि जो हमारे कीवर्ड्स है वो क्या है, केस सेंसिटिव है। मतलब क्या है, वो जैसे सिस्टम में डिफाइन किए हुए हैं वैसे ही हमें क्या करना है, यूज़ करना पड़ता है। ओके, देन देर आर 33 कीवर्ड्स इन द पाइथन। ओके, टोटल पाइथन में हम 33 कीवर्ड्स स्टडी करते हैं। ओके, ऐसे 33 वर्ड्स है जो जिनका मीनिंग पहले से ही क्या किया है, सिस्टम में रिजर्व करके रख दिया है। ओके, ऑल कीवर्ड्स एक्सेप्ट ट्रू, फॉल्स एंड नन आर इन लोअर केस एंड दे मस्ट बी रिटर्न एज इट इज़। ओके, जो 33 कीवर्ड्स है उनमें से जो ट्रू, फॉल्स और नन, ये 3 कीवर्ड है, इनका जो पहला लेटर होता है वो क्या है, कैपिटल होता है और उसको वैसे ही लिखना पड़ेगा। और बाकी इन तीनों को छोड़कर बाकी जो 30 कीवर्ड्स हमारे पास बचते हैं। ओके, वो कीवर्ड्स हम क्या करेंगे, लोअर लेटर्स में लिखेंगे। यहाँ पे मैंने जो 33 कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, ओके, उनका एक यहाँ पे चार्ट दे दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एंड है, एज है, असर्ट है, ब्रेक है, क्लास, कंटिन्यू, डी एफ यहाँ पे है, ये किसके लिए यूज़ होता है, फंक्शन डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। डी एल कीवर्ड है, एल्स होता है, एलिफ। ओके, एल्सिफ को हम पाइथन में एलिफ लिखते हैं। एक्सेप्ट होता है, यहाँ हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉल्स, या आप देख सकते हैं फॉल्स का एफ क्या है, यहाँ पे कैपिटल है। ओके, फाइनली है, फॉर है, फ्रॉम है, ग्लोबल है। ओके, इफ़ है, इम्पोर्ट, इन, इज, लैम्बडा, नन, यहाँ पे देखिए एन क्या है, कैपिटल है, नॉट, और पास। पास यानी कि मतलब अगर आपको वहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली पास कर सकते हैं। प्रिंट जो क्या है, वो क्या है, कीवर्ड है। ओके, रेज, यहाँ पे हम एक्सेप्शन को रेज करने के लिए, एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए ये कीवर्ड यूज़ करते हैं, रेज। उसके बाद रिटर्न कीवर्ड आता है, ट्रू देखिए, टी क्या है, कैपिटल है, ट्राई आता है, वाइल आता है, विथ आता है, और लास्टली जो क्या है, इल्ड होता है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं आइडेंटिफायर की तरफ। ओके, अ पाइथन आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है, आइडेंटिफायर क्या होता है, एक नेम, किसी वेरिएबल का नेम, किसी फंक्शन का नेम, किसी
क्लास का नेम, मॉड्यूल का नेम और जो अदर ऑब्जेक्ट हम यूज़ करें उनका नेम। हम नेम क्यों देते हैं? क्योंकि हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है, इसलिए पाइथन में अगर किसी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना होगा तो उसके लिए हमें आइडेंटिफायर यूज़ करना पड़ेगा। ओके, हम ऐसे ही कोई भी आइडेंटिफायर नहीं लिख सकते, उसके लिए हमें थोड़े रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, सो हम देख लेते हैं कि क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं हमें आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए। ओके, फर्स्ट, आइडेंटिफायर्स कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स इन द लोअर केस ए टू जेड और अपर केस ए कैपिटल ए टू कैपिटल जेड और डिजिट 0 to 9 और अंडरस्कोर। जो हमारा आइडेंटिफायर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, यानी कि आप चाहे तो लोअर केस में लिख सकते हैं, अपर केस में लिख सकते हैं, उसके साथ आप 0 to 9 में आने वाले कौन से भी डिजिट का कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं और आपको चाहिए तो आप अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, वन वेरिएबल इज इनवैलिड बट वेरिएबल वन इज परफेक्टली फाइन। इसका मतलब क्या है, हम वन वेरिएबल हमारा जो आइडेंटिफायर होगा वो हमेशा आइदर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो जाएगा और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आप उसको डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, आप ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते वन वेरिएबल। ओके, सो ये अगर आपने ऐसे डिक्लेयर कर दिया तो इसको आप इनवैलिड डिक्लेरेशन बोल सकते हैं, लेकिन आपको वही मैंने ऐसे लिखा वेरिएबल वन तो ये हो जाएगा वैलिड आइडेंटिफायर। ओके, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर्स। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास 33 कीवर्ड्स है, तो वो 33 वर्ड्स छोड़कर आप कोई भी वर्ड चुन सकते हैं आइडेंटिफायर के लिए, क्योंकि कीवर्ड्स क्या है वो प्रीवियसली रिजर्व्ड है, तो हम उसको एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। ओके, देन वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिम्बॉल्स लाइक एक्सक्लेमेटरी मार्क, @ हैश, परसेंटेज, $, एक्सेट्रा इन आवर आइडेंटिफायर। एक्सेप्ट अंडरस्कोर हम कौन सा भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते हमारे आइडेंटिफायर में। ओके, आइडेंटिफायर और लास्ट क्या है, आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ, उसकी लेंथ का कोई लिमिट नहीं होता, आप चाहिए जितना चाहिए उसकी लेंथ रख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं वेरिएबल्स। ओके, अ वेरिएबल इज अ नेम्ड लोकेशन यूज टू स्टोर डेटा इन अ मेमोरी। ओके, हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं, हम वहाँ पे लोकेशन को क्या करते हैं डिक्लेयर करते हैं। ओके, लोकेशन यूज असाइन करते हैं जिसमें हम एक प्रकार का डेटा स्टोर कर सके। ओके, सो वेरिएबल क्या होता है, एक नेम्ड लोकेशन होता है जिसमें हम हमारा डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में। ओके, Python is a type inferred language, so you don't have to explicitly define the variable type. इसका मतलब क्या है, टाइप इन्फेरेड का मतलब होता है कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ओके, जैसे हम सी में करते थे, C++ में और जावा में करते थे, अगर मुझे नंबर डिक्लेयर करना होगा वेरिएबल तो उससे पहले मुझे लिखना पड़ेगा इंट नंबर। बट पाइथन में आपको ये कोई भी डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पाइथन क्या है, टाइप इन्फेरेड लैंग्वेज है। इसका मतलब जब भी आप वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर देंगे, ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू पाइथन अपने आप ही उसका डेटा टाइप सिलेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने a इज़ इक्वल टू 3 लिख दिया तो पाइथन को समझ आ जाएगा 3 क्या है, एक नंबर है, सो अपने आप ही a का डेटा टाइप क्या सेट कर देगा, नंबर सेट कर देगा। ओके, सो यहाँ पे भी कुछ रूल है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सो अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। ओके, इसका भी वही रूल है जो हमें आइडेंटिफायर में यूज़ किया था, आइदर वो नंबर्स लेटर से स्टार्ट हो सकता है या फिर आइडेंटिफायर से, आप उसको डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सेकेंड रूल वही है, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। ओके, थर्ड, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, स्मॉल लेटर्स में एज, फर्स्ट लेटर कैप एज एंड एज आर द 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। ओके, केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एज कैसे लिखा है स्मॉल कैप्स में, यहाँ पे एज कैसे लिखा है ए कैपिटल है, और यहाँ पे एज क्या है पूरा का पूरा पूरे लेटर्स क्या है कैपिटल से। सो ये केस सेंसिटिव होने की वजह से ये 3 डिफरेंट वेरिएबल्स करके ट्रीट करेगा पाइथन। ओके, सो उसके बाद जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पाइथन का, उसको बोलते हैं हम इंडेंटेशन। ओके, इंडेंटेशन मतलब क्या होता है, हम थोड़े से स्पेसेस यूज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। ओके, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि
हम यहाँ पे कोई भी करली ब्रेसेस यूज़ नहीं करते, तो हमें हमारे पर्टिकुलर स्टेटमेंट और हमारे लूप का जो हमें स्कोप डिफाइन करना पड़ता है उसके लिए हम यहाँ पे इंडेंटेशन यूज़ करते हैं। ओके, इंडेंटेशन रिफर्स टू द स्पेसेस दैट आर यूज इन द बिगिनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट, यानी कि हम हमारे मार्जिन से हमारा जो स्टेटमेंट है वो कहाँ तक लेके जाएंगे, वो जो स्पेस होते हैं वह मार्जिन से लेके हमारे स्टेटमेंट तक, उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन पुट 4 स्पेसेस बट इट कैन बी चेंज बाय द प्रोग्रामर। जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पाइथन कितने स्पेसेस पुट करता है, 4, बट ये डिपेंड करता है कि प्रोग्रामर को, अगर उसको 4 चाहिए तो वो 4 दे सकता है, अगर उसको 4 से ज़्यादा चाहिए तो वो ज़्यादा स्पेसेस अलाउड कर सकता है, 4 से कम स्पेसेस चाहिए तो भी वो क्या कर सकता है, उसे अलाउ कर सकता है। ओके, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, हम बाद में देखेंगे कि इंडेंटेशन को कैसे सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे मेरे पास एक इफ़ कंडीशन है, आप देख सकते हैं। ओके, सो इफ़ कंडीशन मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, यहाँ पे देखिए, अगर हम करली ब्रेसेस नहीं देते तो हमें यहाँ पे देना पड़ता कोलन। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 स्पेसेस छोड़े हैं। ओके, 4 स्पेसेस छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूँगी, तो हमारे कंपाइलर को अपने आप ही पता चले जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये इस इफ़ स्टेटमेंट को बिलोंग्स करता है। ओके, इसके अंदर हमें एक और इफ़ स्टेटमेंट चाहिए, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 4 स्पेसेस छोड़कर यहाँ पे इफ़ लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे सिर्फ अगर हम उसके अंदर भी कुछ लिखने वाले हैं तो ये कंपाइलर को पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, कि क्योंकि इसके अंदर और भी स्टेटमेंट्स है, तो उस वजह से हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, कोलन पुट कर दिया है। अब हम इस इफ़ के अंदर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, 8 स्पेसेस को या क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 स्पेसेस यूज़ करेंगे, यानी कि 4 स्पेसेस इस इफ़ के और 4 स्पेसेस इस इफ़ के। सो टोटल यहाँ पे हमने कितने स्पेसेस छोड़े हैं, 8 स्पेसेस। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इफ़ हमें यहाँ पे ही ख़त्म करना है और ये इफ़ के अंदर हमें और एक क्या करना है, इफ़ लेना है, तो यहाँ पे मैंने 4 स्पेसेस छोड़ दिए और फिर से इफ़ कंडीशन दे दिया। यहाँ पे इस इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट आ जाएंगे वह यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आप रेस्ट ऑफ कोड क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। सो इंडेंटेशन का यूज़ क्यों होता है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी करली ब्रेसेस यूज़ नहीं कर रहे हमारे पर्टिकुलर स्टेटमेंट का स्कोप डिफाइन करने के लिए। तो कंपाइलर को पता चलना चाहिए कि कौन से स्टेटमेंट किसके अंदर आ रहे हैं, तो इसकी वजह से हमने यहाँ इंडेंटेशन में स्पेसेस यूज़ किया है। बाय डिफ़ॉल्ट 4 स्पेसेस ही पाइथन क्या करता है, पुट करता है। ओके, उसके बाद हम जाते हैं, जो हमारा लास्ट टाइप है उसको हम बोलते हैं कमेंट्स। ओके, कमेंट्स बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि अगर आप कोई सा प्रोग्राम कर रहे हैं और उसके बाद आप वो प्रोग्राम किसी और को दे रहे हैं स्टडी करने के लिए, तो उस वक्त जो नया प्रोग्रामर होगा उसको पता चलना चाहिए कि क्या लॉजिक इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के पीछे क्या लॉजिक है। ओके, सो पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि कमेंट्स दे देते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए, कमेंट्स आर मेंट फॉर द कंप्यूटर प्रोग्रामर्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रोग्राम। विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर लाइन क्या वर्क करती है। ओके, देयर आर, सो हम पाइथन में 2 टाइप से कमेंट दे सकते हैं। फर्स्ट होती है सिंगल लाइन कमेंट और सेकेंड होती है मल्टी लाइन कमेंट। ओके, सिंगल लाइन कमेंट are created simply by beginning a line with a hash character and they are automatically terminated by the end of line। हमने अब तक देखा था कि सी और सी प्लस में जब हमें सिंगल लाइन को कमेंट देना पड़ता था तो हम 2 बार बैकवर्ड स्लैश यूज़ कर लेते थे। सो इंस्टेड ऑफ बैकवर्ड स्लैश आपको पाइथन में क्या यूज़ करना पड़ेगा, हैश यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है दे आर टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली बाय द एंड ऑफ लाइन। तो हमें शुरुआत में ही हैश कैरेक्टर लिखने के बाद आपको उसको हैश कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने शुरुआत में हैश लिख दिया तो अपने आप ही एंड होते ही क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, मुझे प्रिंट अ स्टेटमेंट को कमेंट देनी थी तो यहाँ पे मैंने हैश लिख दिया। यहाँ पे फिर से आपको उसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद आती है मल्टी लाइन कमेंट्स। ओके, मल्टी लाइन कमेंट्स में हम क्या करते हैं, अगर आपको कमेंट्स देने हैं मल्टीपल लाइन्स को तो एक सिंपल तरीका क्या है, आप हर एक लाइन के आगे हैश लिख दीजिए। ओके, सो क्या हो जाएगा, हर एक लाइन को क्या मल्टीपल लाइन्स भी आप क्या कर सकते हैं, बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, हैश लिखना पड़ेगा। तो ये एक तरीका होगा। और दूसरा तरीका होता है कि हम ट्रिपल कोट्स यूज़ कर सकते हैं। ओके,
सो विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल कोटेशन मार्क आप क्या कर सकते हैं, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को कमेंट दे सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए मेरे पास क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट है और नेक्स्ट लाइन, ऐसे दो लाइन्स है। ओके, दो स्टेटमेंट्स है, मुझे इन दोनों को क्या करना है, कमेंट देना है। तो हम आइदर क्या कर सकते हैं, इससे पहले हैश लिखेंगे दोनों के बार, दोनों के पहले, सो ये भी मल्टी लाइन हो जाएगा। अगर आपको मोर देन 2 लाइन्स है आपके पास और आपको क्या करना है, एक साथ उनको क्या करना है, कमेंट देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ से आपको कमेंट स्टार्ट करनी है वहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल कोटेशन मार्क अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जिस लाइन के बाद आपको वो कमेंट क्या करनी है, टर्मिनेट करनी है, तो वहाँ पे जाके आपको ये ट्रिपल कोटेशन मार्क कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जो भी कमेंट्स आप देना चाहेंगे मल्टीपल में, उसको हम क्या करेंगे, एनक्लोज्ड विद इन ट्रिपल कोटेशन मार्क। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सो थैंक यू।